हेलो दोस्तों, तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं डीमन किंग के 6 एपिसोड को। तो एपिसोड की शुरुआत होते ही हमें अबोस और इन सभी व्यक्तियों को साथ में चलते हुए दिखाया जाता है। वहाँ ये लड़की अबोस से कहती है हमें जल्दी करनी होगी, नहीं तो हमें वो मैजिक सोर्ड नहीं मिलेगी। फिर ये लड़की अबोस से पूछती है कि हम अबोस जालिबा को ढूंढ रहे हैं, लेकिन हम मीसा को कैसे वापस लाएंगे। तो वहाँ पर अबोस उसके मुंह को बंद कर देता है, क्योंकि अबोस को पता लग जाता है कि यहाँ पर कोई व्यक्ति आ रहा है। फिर हमें बहुत से व्यक्तियों को उनकी तरफ आते हुए दिखाया जाता है। वहाँ ये लड़की अपने मैजिक का यूज करती है, जिससे ये पता लग जाएगा कि यहाँ पर कोई व्यक्ति है कि नहीं। पर अबोस अपने मैजिक का यूज करके उसके मैजिक को तोड़ देता है, तो उस लड़की को लगता है कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति नहीं है। और फिर ये लड़की इन सभी व्यक्तियों को यहाँ से चढ़ने का ऑर्डर देती है। वहाँ अबोस एक व्यक्ति के ऊपर मिस्ट का सिंबल दिखता है, जहाँ पर वो अपने मन में सोचता है ये एक जाल भी हो सकता है। तो वहाँ ये लड़की कहती है सब कुछ ठीक है, अभी वो बस बहुत गुस्सा है। जहाँ पर अबोस फिर उस व्यक्ति के कंधे के ऊपर अपने हाथ को रख देता है। वहाँ ये व्यक्ति ये देखकर हैरान हो जाता है कि उसके ऊपर किसने हाथ रख दिया। फिर वहाँ ये लड़की इस लड़के से पूछती है कि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है। तो वहाँ पर ये लड़का उसे बताता है कि इस जगह पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं इस जगह को थोड़ा और चेक करना चाहता हूँ। जहाँ पर ये लड़की कहती है मैंने पहले ही सब कुछ चेक कर लिया है। तो वहाँ ये लड़का जवाब देता है यहाँ पर अभी भी थोड़े बहुत निशान रह गए हैं। जहाँ पर ये दूसरी लड़की कहती है यहाँ पर अभी भी पैरों के निशान हैं, और आप बुरा न मानो तो क्या हम इस जगह को थोड़ा और चेक कर सकते हैं। जिस पर ये लड़की हाँ कह देती है, और फिर ये सभी व्यक्ति कोई और जगह को चेक करने के लिए चले जाते हैं। वहाँ ये लड़का इन सभी व्यक्तियों को जाने के बाद पीछे मुड़कर कहता है क्या अनोस आप हो यहाँ। जहाँ पर अनोस और सभी व्यक्ति अपने मैजिक से बाहर आ जाते हैं। तो वहाँ पर ये व्यक्ति अनोस को देखकर मुस्कुराकर कहता है मुझे पता है कि आपने मुझे इस बैच की वजह से पहचाना है। जहाँ पर ये लड़की अनोस की तरफ देखकर कहती है शुक्र है कि आप ठीक हो। तो वहाँ पर अनोस भी इस लड़की को देखकर कहता है कि शुक्र है तुम भी ठीक हो। फिर वहाँ ये लड़की अनोस को इस जगह के बारे में बताती है कि सारी जगह डेमर स्पेल के अंदर आ गई है। जहाँ पर ये लड़की अनोस से पूछती है अब हमें क्या करना चाहिए। जहाँ पर अनोस कहता है मैं दो चीजों के बारे में सोच रहा हूँ। पहली तो वो मार्क्स वाला डीमन जो खुद को स्पीड किंग बुला रहा है, और नोस गालिया जिसने एंडोमेड की बॉडी को लिया है। और बस मुझे ये बताओ कि वो तीनों कहाँ पर हैं। वहाँ ये लड़की कहती है मैं अभी ही उनको ढूंढती हूँ। फिर वहाँ ये लड़का अनोस से पूछता है दूसरी चीज क्या है। जहाँ पर अनोस बताता है मैं अब अल्टीमेट टाइम मैजिक का यूज करने वाला हूँ। वहाँ ये लड़का इस बात को सुनकर थोड़ा सा हैरान हो जाता है। तो ये लड़की कहती है क्या हम सच में टाइम मैजिक के बारे में पता लगाने वाले हैं। वहाँ अनोस कहता है सबसे पहले तो हमें ये पता लगाना होगा कि ग्रेट स्पीड लियो कैसे मरी थी, और मैं शिन के बारे में भी जानना चाहता हूँ कि उसके साथ क्या हुआ था, और लास्ट में ये जानना चाहता हूँ मीसा को कैसे बनाया गया था, और वो कब हाफ डीमन और हाफ विट बन गई। और इसका मतलब ये भी है मीसा 2000 साल पहले पैदा हुई थी। जहाँ पर ये लड़का अनोस से पूछता है लेकिन मीसा तो अभी भी 15 साल की है, तो पक्का उसे मिथिकल एज के बारे में पता नहीं होगा। तो अनोस इस बात को सुनकर कहता है उसके लिए भी कोई एक रीजन होगा, और वैसे ही सिन के साथ ही वो स्पीड किंग किस लिए बना और मेरा दुश्मन भी। फिर वहाँ ये लड़की कहती है वो तो मीसा को बचा रहा था। जहाँ पर अनोस हाँ कहता है और उन्हें बताता है कि वो जालिबा मैजिक सोर्ड के टूर्नामेंट में क्यों आया होगा, और मीसा और सिन के बीच क्या हुआ होगा। मैं इसके बारे में पता लगाऊंगा। वहाँ ये व्यक्ति कहता है अगर आपने स्पीड गोल्ड सोर्ड को लिया तो आप 2000 साल में वापस नहीं जा पाएंगे। जहाँ पर अबोस कहता है इसलिए मैंने ट्रेजरी हाउस को रखा है, उसे मैंने साइट को हरा कर लिया है, और उसकी मैजिक पावर मुझे 2000 साल पीछे ले जा सकती है, पर उसको चलाने के लिए बहुत मैजिक पावर की जरूरत पड़ती है। फिर अनोस इनसे कहता है हमें ये देखना होगा कि कोई डीमन हमें बाहर जाता हुआ ना देख ले। तो वहाँ ये व्यक्ति अनोस से कहता है आप मेरे ऊपर अपने मैजिक से अटैक करें और वो मैजिक जल्दी से ठीक ना हो सके। जहाँ पर अनोस कहता है ठीक है पर तुम्हें बहुत दर्द होगा। तो वहाँ ये लड़की कहती है
मैं आपको अपने स्टूडेंट के साथ ऐसा नहीं करने दे सकती। जहाँ पर ये व्यक्ति इस लड़की को रोककर कहता है हमारे पास कोई और रास्ता भी नहीं है। फिर अनोस अपने मैजिक का यूज करके इस व्यक्ति के ऊपर अटैक करता है। अटैक होते ही वहाँ पर ये सभी व्यक्ति भी आ जाते हैं। वहाँ ये लड़की पूछती है यहाँ पर हो क्या रहा है, जहाँ पर ये दूसरी लड़की जवाब देती है कि ये अनोस बॉडीगार्ड और उसके साथियों ने ये सब कुछ किया है। वहाँ ये लड़की इस बात को सुनकर हैरान हो जाती है और इस नीचे पड़े हुए व्यक्ति को देखकर कहती है ये कर्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और इसको मैजिक से भी ठीक नहीं किया जा सकता। तो ये लड़की इस दूसरी लड़की को अपने साथ चलने के लिए कहती है और इस व्यक्ति को बाद में ठीक करने को कहती है। फिर ये सभी व्यक्ति यहाँ से चले जाते हैं। तो वहाँ अबोस इस व्यक्ति के पास आकर कहता है मैं तुम्हें अभी हील नहीं कर सकता। जहाँ पर ये लड़का कहता है मुझे आप पर विश्वास है। फिर अनोस वहाँ से जाने लगता है। जहाँ पर ये लड़का फिर से कहता है आप मेरे साथियों को बचा लेना। वहाँ अनोस इस बात को सुनकर कहता है तुम ये सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, मैं तुम्हारी ये विश पूरी कर दूंगा। इतना कहकर अनोस वहाँ से चला जाता है। फिर अगले ही सीन में हमें अनोस और इन सभी व्यक्तियों को एक रूम के अंदर दिखाया जाता है। वहाँ ये लड़की कहती है अभी यहाँ पर कोई भी डीमन नहीं है तो हमारे पास अभी मौका है। जहाँ पर अनोस ठीक है कहता है। फिर वहाँ ये दूसरी लड़की कहती है मुझे लगता है कि आप 2000 साल पीछे जाकर हिस्ट्री को चेंज करना चाहते हैं। जहाँ पर अनोस इस बात को सुनकर कहता है ये इतना भी आसान नहीं है और फिर अनोस उसे समझाने लग जाता है। वहाँ ये लड़की कहती है तो आप क्या वहाँ पर सिर्फ देखने के लिए जा रहे हैं। जहाँ पर अनोस हाँ कहता है कि मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूँ शिन और बाकी सभी व्यक्तियों के साथ क्या हुआ था। फिर अनोस और ये सभी लोग मैजिक का यूज करके 2000 साल पीछे आ जाते हैं। वहाँ हमें शिन और लियो को रास्ते में चलते हुए दिखाया जाता है। वहाँ शिन रुक जाता है और आसमान की तरफ देखने लग जाता है। जहाँ पर लियो शिन से पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ, तो शिन कहता है कुछ भी नहीं। फिर ये दोनों आगे की ओर चलने लग जाते हैं। फिर अगले ही सीन में हमें अनोस और इन सभी व्यक्तियों को दिखाया जाता है। वहाँ ये व्यक्ति अनोस से कहता है ये सिटी 2000 साल जैसी ही है। जहाँ पर अनोस कहता है ये सब कुछ ठीक है। वहाँ ये लड़की अनोस से पूछती है हम इस जगह पर क्यों आए हैं। जहाँ पर अनोस उसे जवाब देता है कि यहाँ से जंगल का रास्ता खुलेगा। फिर अनोस उसे बताता है चिन अभी भी मेरे ऑर्डर फॉलो कर रहा होगा। जहाँ पर ये लड़की कहती है लेकिन तुम्हारे पास तो किसी को भी ढूंढने की पावर है। वहाँ अनोस उसे बताता है कि अगर उसने अपनी मैजिक पावर का यूज किया तो यहाँ के लोगों को उसके बारे में पता लग जाएगा। जहाँ पर ये लड़की कहती है लेकिन आप पास्ट में कुछ भी करें उससे हिस्ट्री तो नहीं बदलेगी। वहाँ अनोस इस लड़की को पुरानी बातें याद दिलाता है। फिर वहाँ ये लड़का कहता है अगर ऐसी बात है तो आप यहाँ पर हैं ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि आप यहाँ पर पहले से ही रिकार्नेटेड होंगे। जहाँ पर अनोस कहता है तो इसलिए मैं तुम्हारी मैजिक पावर का यूज करूँगा। वहाँ ये व्यक्ति भी इस बात पर हाँ कर देता है और अनोस के ऊपर अपनी मैजिक पावर का यूज करता है। जहाँ पर अनोस कहता है अब मैं लेली यूज करने के लिए अपने आप को रोक सकता हूँ। फिर अनोस इन सभी व्यक्तियों को सिटी के अंदर चलने के लिए कहता है। जहाँ पर ये सभी व्यक्ति गायब होकर सिटी के अंदर आ जाते हैं पर एलोरी और उसकी बहन गायब नहीं होती है। वहाँ ये सभी व्यक्ति बात करते हुए चल रहे होते हैं। जहाँ पर ये दोनों लड़कियाँ एक शॉप के पास जाकर कैंडी लेने के लिए रुक जाती हैं। वहाँ अनोस उन्हें थोड़े से कॉइन देता है जिससे वो कैंडी ले सके। वहाँ एलोरी ये देखकर खुश हो जाती है और वो शॉप से सभी कैंडीज खरीद लेती है। वहाँ हमें लियो और शिन को भी दिखाया जाता है जो यहाँ पर आए हुए होते हैं। वहाँ शिन लियो से कहता है अगर यहाँ पर कुछ भी हुआ तो वो उसे संभाल नहीं पाएगा। जहाँ पर लियो कहती है अगर वो चीज मुझे नहीं मिली तो इसमें सारी गलती तुम्हारी होगी। फिर शिन अपने मास्क को निकालने लग जाता है। जहाँ पर लियो उसके पास आकर उसे रोककर कहती है अगर तुमने अपने मास्क को निकाला तो सभी को पता लग जाएगा कि तुम एक डीमन हो और फिर यहाँ पर बहुत बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी। फिर शिन इस मास्क को वापिस से नीचे कर देता है। वहाँ लियो भी कैंडी शॉप में जाकर कैंडी मांगती है
जहाँ पर ये व्यक्ति कहता है कि सभी कैंडीज बिक चुकी हैं। वहाँ लियो ये सुनकर थोड़ी सी सैड हो जाती है तो शिन उसे यहाँ से चलने के लिए कहता है, जहाँ पर लियो कहती है मुझे यहाँ पर कुछ और खरीदना है। वहाँ शिन इसके लिए माफी मांगता है और कहता है मैं सबसे पहले अपनी ड्यूटीज को पूरा करूँगा। जहाँ पर लियो ये सुनकर शिन के ऊपर गुस्सा हो जाती है, पर वहाँ शिन बार बार इस बात को ही कहता रहता है। फिर हमें अनोस और इन सभी व्यक्तियों को दिखाया जाता है। वहाँ अनोस इन दोनों को देखकर कहता है मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दोनों कुछ ज्यादा ही क्लोज आ गए हैं। जहाँ पर ये लड़की इस बात को सुनकर हैरान होकर कहती है कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। फिर वहाँ ये छोटी लड़की लियो के पास जाकर उसे अपनी कैंडी देती है, जहाँ पर लियो कहती है ये तो तुम्हारी है। फिर वहाँ एलोरी कहती है हमें एक एक्स्ट्रा कैंडी फ्री दी थी तो तुम इसे ले सकते हो, जहाँ पर लियो भी कैंडी के बदले में उन्हें कुछ देती है। फिर वहाँ ये छोटी लड़की लियो से पूछती है क्या तुम दोनों आपस में लड़ रहे थे, जहाँ पर लियो ना कहती है और इस लड़की को बताती है कि हम दोनों अच्छे दोस्त हैं। इतना कहकर लियो और शिन वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ एलोरी अपनी बहन की तारीफ करती है। फिर अनोस इनके पास आकर इन्हें बताता है कि यही लियो और शिन हैं, जहाँ पर एलोरी ये सुनकर हैरान हो जाती है। वहाँ अनोस उन्हें शिन के ज्यादा नजदीक जाने से मना करता है ताकि शिन को उनके बारे में पता ना लगे। फिर अनोस इन दोनों को भी गायब कर देता है। वो लैला से पूछता है क्या ये मार्क्स मैन स्पीड किंग है और तुम्हें उसके बारे में कुछ याद है। वहाँ लैला ये सुनकर थोड़ी सी हैरान हो जाती है और कहती है मुझे कुछ ठीक से याद नहीं है। फिर हमें लियो और शिन को एक नदी के पास दिखाया जाता है। वहाँ लियो अपनी मैजिक पावर का यूज करती है और फिर वो दोनों जंगल के अंदर आ जाते हैं। वहाँ अनोस और ये सभी व्यक्ति भी जंगल के अंदर आ जाते हैं। फिर हमें लियो को दिखाया जाता है जो जंगल के अंदर जाकर खुशी से तिथि को बुला रही होती है। वहाँ तिथि लियो को बताती है कि डिवाइन विस्ट ग्वेन ने हमारे ऊपर हमला कर दिया है। फिर हमें अनोस और इन सभी व्यक्तियों को दिखाया जाता है जो छिपकर ये सब कुछ देख रहे होते हैं। वहाँ ये लड़की कहती है ये बीस्ट उस दीवार से अंदर कैसे आए, जहाँ पर अनोस थोड़ा सा सोच में पड़ जाता है कि ये ऐसा कैसे हो सकता है। वहाँ शिन इन सभी बीस्ट से लड़ रहा होता है और लियो को पीछे रहने के लिए कहता है। फिर हमें अनोस को दिखाया जाता है जो सासा को स्पेल यूज करने के लिए कह रहा होता है। वहाँ सासा इस बात को सुनकर अनोस से कहती है मैं कास्ट स्पेल को यूज नहीं कर सकती, जहाँ पर अनोस उसके पास आकर उसे कास्ट स्पेल यूज करने सिखाने लग जाता है। वहाँ सासा ये देखकर बहुत ही शर्मा जाती है और फिर लियो के पीछे वाले बीस्ट को मार देती है, जहाँ पर लियो समझ जाती है कि यहाँ पर कोई और व्यक्ति भी है और उसे बाहर निकलने के लिए कहती है। फिर सासा अनोस से पूछती है अब हम क्या करेंगे, जहाँ पर अनोस कहता है अब हम सभी बाहर आ जाएंगे। वहाँ सासा ये सुनकर कहती है क्या तुम पूरी तरह से पागल हो गए हो। फिर वहाँ पर अनोस उनके सामने आ जाता है, पर वो अपनी मैजिक पावर का यूज करके एक छोटे बच्चे के रूप में बाहर आता है, जिससे ये दोनों उसे पहचान नहीं पाते हैं। जहाँ पर लियो उससे उसका नाम पूछती है, जहाँ पर अनोस बताता है कि मेरा नाम अंशु पोर्टिकोल है। फिर वहाँ पर ये सभी व्यक्ति भी बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर लियो कहती है तुम सब डीमन हो, तो ये व्यक्ति जवाब देता है हम सब ट्रैवलिंग एंटरटेनर्स हैं। जहाँ पर लियो इस बात को सुनकर थोड़ा सा हैरान हो जाती है और फिर वो एलोरी की तरफ देखकर कहती है तुम दोनों तो वही हो जिनसे मैं थोड़ी देर पहले मिली थी। फिर अनोस सासा को कुछ दिखाने के लिए कहता है, जहाँ पर सासा उसे डीमन किंग टर्नी की आंखों को दिखाती है। वहाँ लियो ये देखकर हंसने लग जाती है और अनोस की तरफ देखकर कहती है तुम डीमन किंग अनोस जैसे ही लग रहे हो। जहाँ पर अनोस कहता है तुमने पहचान लिया मैं डीमन किंग हूँ, और अगर मैं छोटा बच्चा हूँ इसका मतलब ये तो नहीं है मैं डीमन किंग नहीं हूँ। वहाँ ये सभी व्यक्ति इस बात को सुनकर हंसने लग जाते हैं, पर शिन अभी भी इन सभी व्यक्तियों को ध्यान से देख रहा होता है। वहाँ लियो इनसे पूछती है कि तुम सब यहाँ पर कैसे आए, यहाँ पर तो कोई भी डीमन दीवार चढ़कर नहीं आ सकता, तो तुम यहाँ पर कैसे आए। जहाँ पर अनोस कहता है हम सब ट्रैवलिंग एंटरटेनर हैं, इसलिए हम उस दीवार से अंदर आ गए। वहाँ लियो ये सुनकर हंसते हुए शिन से पूछती है तुम क्या सोचते हो। जहाँ पर अनोस कहता है मेरा नाम अंशु पोर्टिकोल है और मैं ट्रैवलिंग एंटरटेनर हूँ। वहाँ शिन भी इस बात को सुनकर दोबारा से कहता है, जहाँ पर लियो ये सुनकर कहती है क्या तुम दोनों पहले मिल चुके हो। जिस पर शिन हाँ कहता है।
फिर ये सभी आपस में बात करने लग जाते हैं। वहाँ शिन इनसे पूछता है, आप सब आर्थन में किस लिए आए हैं? जहाँ पर अनोस जवाब देता है, हम स्पिरिट्स के ऊपर कुछ रिसर्च करने के लिए आए हैं। इतना कहकर अनोस लैला के बारे में लियो को बताता है, जहाँ पर लियो कहती है, तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। वहाँ लैला इस पर हाँ कहती है। फिर लियो अनोस को साइड में ले जाकर कहती है, ये लैला लव फेरी फ्रैन है। जहाँ पर अनोस इस बात को सुनकर हैरान हो जाता है और फिर लियो उसे इसके बारे में बताती है। फिर तभी वहाँ पर एक बड़ा सा मॉन्स्टर उनके ऊपर अटैक कर देता है, जहाँ पर ले उनको बचाने के लिए खुद ही उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए चला जाता है। और फिर अनोस ले को याद दिलाता है कि वो किसी भी मैजिकल टूल्स को यूज नहीं कर सकता है, जहाँ पर ले ये सुनकर थोड़ा सा प्रॉब्लम में पड़ जाता है। वहाँ अनोस शिन के पास जाकर उससे यूनिक शॉर्ड मांगता है, जहाँ पर शिन उसे देने से मना कर देता है। तो लियो उससे कहती है, अभी ऐसी बात करने का टाइम नहीं है, तो उसे सोड दे दो। जहाँ पर शिन वो सोड अनोस को दे देता है और अनोस उस सोड को ले को दे देता है, जिससे ले उस मॉन्स्टर को इस सोड से मार देता है और फिर शिन को शुक्रिया कहता है। वहाँ शिन इस सोड को उसे ही रखने के लिए दे देता है, जहाँ पर ले इस बात को सुनकर हैरान हो जाता है और फिर शिन और लियो वहाँ से चले जाते हैं और यहाँ पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना। और आप मिलते हैं आपको सीधा ही नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।